संत माधवदास जी रोज शाम को जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे टहलने जाते थे। वे और भगवान जगन्नाथ दोनों ही घने मित्र थे। कहते हैं कि हर शाम भगवान भी उनसे मिलने आते और दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ आए तो माधवदास जी ने देखा कि वे कुछ उदास हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, माधवदास, बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? अब ये बचपन वाली आदत छोड़ दीजिए। वो तो बाल लीला थी। जिसकी जो आदत होती है वो तो वही करेगा ना माधवदास। प्रभु, चोरी करने की जिद छोड़ दीजिए। नहीं माधवदास, मुझे इसमें आनंद आता है। माधवदास जी बोले, अगर इतनी इच्छा है तो कर लीजिए चोरी। भगवान बोले, कर तो लूं, पर अकेले चोरी करने में वो मजा कहाँ। तुम भी चलो। प्रभु, हमें चोरी करना नहीं आता। हमने तो सारी जिंदगी बस भजन किया है। भगवान हंसकर बोले, बस मन बना लो, चोरी करना हम सिखा देंगे। थोड़ी फुर्ती चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन प्रभु, ये तो बताइए, चोरी कहाँ करनी है? जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में। वहाँ बहुत सुंदर फल लगे हैं, पर वो हमें भेजते नहीं। प्रभु, चोरी क्यों? राजा तो हमारे शिष्य हैं। कल जाकर उनसे मांग लेंगे। नहीं, चोरी करके पाने का मजा ही अलग होता है। दोनों राजा के बगीचे में पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, अब इस पेड़ पर चढ़ो और हाँ, धीरे से बोलना। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। भगवान बोले, अब धीरे से फल तोड़कर नीचे गिराओ माधवदास। माधवदास जी जोर से बोले, प्रभु, ये वाला तोड़ दिया। और कौन सा तोड़ूं? माधवदास जी की आवाज सुनते ही माली जाग गया और डंडा लेकर दौड़ा। माली की आवाज सुनते ही भगवान जगन्नाथ ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन माधवदास जी पकड़े गए। माली ने अंधेरे में 2-4 डंडे भी लगा दिए और रात भर माली ने कहा, सुबह राजा के पास ले जाऊंगा और कड़ी सजा दिलवाऊंगा। माधवदास जी इधर उधर देखने लगे, लेकिन मन में सोच रहे थे, जो मुझे यहां लाए थे वे कहां चले गए। सुबह माली उन्हें राजा के पास ले जाने लगा। रास्ते में ही राजा मिल गए। उन्होंने देखा कि उनका गुरु बंधा हुआ है। राजा गुस्से में माली को डांटने लगे। माधवदास जी बोले, इसे कुछ मत कहिए। जब हम ऐसा काम करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। आपने क्या किया गुरुजी? चोरी। लेकिन आपने चोरी क्यों की? कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। किसका कुसंग गुरुजी? ये बात महल पहुंचकर बताऊंगा। महल पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना बता दी। सब कुछ सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने तुरंत पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को फिर माधवदास जी समुद्र किनारे पहुंचे। भगवान फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, संत जी, रात कैसी बीती? माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे रहे, एक भी फल नहीं मिला और आप भाग लिए। लेकिन देखिए, हम पूरा काका बगीचा आपके नाम करा लाए। कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह के और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।